तो अभी हमारा प्रश्न नंबर 3 पे हम शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी हमने, ये तो बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी हमने क्या किया था, पिछली जो संख्याएं थी सारी हमने उसमें पूरा विस्तार पूर्वक हमने बताया था। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बारे में हमने पूरा उसमें बताया था। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि 3 संख्याएं हैं, किसी में कुछ नहीं दिया गया है, तो उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं 12 का, 12, 15 और 21, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। गुणनखंड फल निकालेंगे तो उसका वही हो जाएगा। 12 को हम भाग करेंगे तो 12 से वही 2 छिक 12, 2 तिया 6 और 2 कम 3 कम 3 से कट जाएगा। इस तरह 15 का निकालेंगे हम, 3 पंजे 15 और 5 कम 5। इस तरह हम निकालेंगे किसका, 21 का, 3 सते 21 और 7 कम 7, ये हमारा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको फिर इस तरह क्रम में लिख देंगे एक बार क्रम में, और वहाँ से क्या करते हैं, ऐसे जैसे मैंने बताया था 12 का 2 गुणा 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 की घात 2 गुणा 3। इसी प्रकार 15 का 3 गुणा 5, इसी प्रकार कितना 21 का 3 गुणा 7, यानी कि इसकी घात 1, इसकी भी लगा दी, एक एक लगा दो घात से पहले, थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो जाएगा। अब ये मेन का क्या निकालना है, HCF और LCM, ठीक है। वही हमने जो बताया था आपको, क्या करते हैं HCF में, क्या करते हैं हम लोग, जो भी सब में मैच हो रहा, जो भी तीनों में कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात, और LCM में तो हम बड़ी घात लेंगे और सबसे जो कॉमन है उसमें बड़ी घात, और बाकी जो बचा हुआ है सब, तो वो इस जो तरीका हम करते हैं। तो करिए, 2 इनमें, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 2 LCM हमारा, HCF हमारा नहीं हो सकता। फिर 3 की बात करेंगे तो 3 सब में है, 3 की एक ही घात है, तो 3 हमारा, 3 की घात 1 क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। अब आ गए हम LCM में। LCM में क्या हो गया, LCM में हमारा क्या बचा हुआ है, तो जो भी हमारा जो सब में कॉमन है, 1 2 3 सब में कॉमन है, तो हमने 3 तो यहाँ पे ले लिया, और 3 की सब में घात 1 ही है, तो 1 की घात ले लेंगे। उसके बाद जो भी हमारा बचा है, क्या बचा, 2 की घात 2 भी बचा है, ठीक है। और कितना है, 3 तो हमने ले लिया, 5 भी बचा है और 7 भी बचा हुआ है, सबकी एक एक घात बची। तो ये क्या हो जाएगा हमारा LCM, यानी कि 3 तो हमारा क्या हो गया, HCF आ गया हमारा सीधा सा। अब हमें क्या निकालना है इसका LCM, तो LCM में क्या हो जाएगा, 3 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60 और 6 सते 42, यानी कि 420 जो हमारा ये आ जाएगा, क्या जाएगा, LCM आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या जाएगा, LCM आ जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 4, देखिए इसमें क्या किया मैंने, 3 की घात तोड़ ली, इसकी 2 की घात कर ली, 3 कम 3 4, 2 दूनी 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7, कभी सोचेगी कहाँ से लिया है, तो 3 चौक 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, यानी कि 420 जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा LCM आ जाएगा। तो ये हमारा HCF आ गया और ये हमारा LCM आ जाएगा। तो ये इसी तरह हम 12 15 21 को करेंगे। उससे आगे देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इसका 17 23 व 29, हमने इसको करना है। अब यहाँ पे क्या है, 17 23 और 29 में क्या है, इसमें अब ये किससे डिवाइड करें, वो इस कंफ्यूजन रहता है। तो देखो 17 ही कम 17 से 1 से ही कटेगा और 1 ही कम 1। अब इसमें क्या करा हमने, इसी प्रकार 23 को काट लेंगे, 23 ही कम 23 और 1 ही कम 1, इस तरह हमने काट दिया। इसी तरह 29 को काट देंगे, 29 को फिर 29 थे 29 ही कम 29 और 1 ही कम 1, ये हमारा आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इससे भी हम HCF निकालेंगे, HCF, ठीक है। HCF निकालेंगे, पहले गुणनफल कर लिया आप उसका सेट। 17 का गुणनफल क्या जाएगा हमारा, 1 गुणा 17 हम लिख दें तो कोई दिक्कत तो उसमें है नहीं, 1 की घात 1 17 की घात 1। इसी प्रकार हम क्या कर लेंगे, 23 में लिख देंगे 1 की घात 1 गुणा 23 की घात 1। इसी प्रकार हम 29 में लिख देंगे 29 बराबर 1 की घात 1 और गुणा 29 की घात 1, ठीक है। अब हमें इससे क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे हम जो करते हैं, हम इन सब में क्या कॉमन है हमारे हिसाब से, तो 1 कॉमन है, तो 1 तो सब में ज़्यादातर होता ही है सब में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, HCF 1 ले लेंगे, 1 की घात 1, यानी कि हमारा एक जो है इसका HCF आ जाएगा।
अब क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक तो सब में कॉमन है ही, तो एक ले लेंगे। फिर क्या ले लेंगे, 17 की घात 1 गुणा 23 की घात 1 और गुणा 29 की घात 1। तो ये हमारा क्या है, अब हम ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो जब हम इनको सबकी घात करेंगे तो गुणा कर लेंगे, तो 17 इनकी सबकी हमने क्या किया, हमने इन सबके गुणनफल निकाल लेंगे। तो गुणनफल क्या जाएगा हमारा, इनका जो भी गुणनफल आ जाएगा, 17 दिखा के दे, 17 इनको निकाल देते, 17 1 की गुणा 1 हो गया, गुणा 17 × 51 और 17 दूनी 34 और 5 39 को गुणा 29, यानी कि 391 को कितने से भाग करेंगे हम, गुणा कर देंगे 29 से। 9 कम 9 और 9 नम 81 का 81 लगे 8, 9 का 9 तिया 27 और 8 35, 2 कम 2, 2 नम 18 का 8 का 80 लगा 1, 8 2 तिया 6 1 7, 1 2 और 1 3, 8 और 5 13, 7 3 10 और 1 11, यानी कि 11,331 क्या आ गया इसका, एलसीएम आ गया, किसका, इसका, इन तीनों का गुणा करके। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा ये आ गया। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता था कि जहाँ पर कुछ भी नहीं आता हो, जो सब में कॉमन मान के 17 यहाँ पे 17 23 29 कोई भी कॉमन नहीं है, तो वहाँ पर एक क्या होता है हमारा, हमेशा कॉमन होता है। तो हमने क्या किया, हमने एक को यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये 17 गुणा 23 गुणा 29 जो है 11,331, ये क्या आ गया हमारा जो है इसका, ये 11,331 यानी कि 17 23 और 29 का ये जो है हमारा 11,331 जो है एलसीएम आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब हमारा 8 9 और 25 का हम ऐसे लेंगे, किसका लेंगे, 8 9 और 25 का, यानी कि इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं यहाँ पर ही, 8 9 और 25। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 का लेंगे पहले, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2 और 1 ही कम 1, ये आ गया हमारा। फिर 9 का ले लेंगे सी, 3 तिया 9 और 3 ही कम 3, ठीक है, 3 तिया 9 3 ही कम 3, ये हमारा आ गया। फिर 25 का ले लेंगे ऐसे ही, 5 5 25 और 5 ही कम 5, ये हमारा आ गया। ठीक है, एक सब में रख लेते हैं ऐसे, क्योंकि एक की जरूरत हमें पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम इनके गुणनफल ले लेंगे, 8 बराबर 2 की घात कितनी, 3 गुणा 1, इसी प्रकार 9 बराबर 3 की घात 2 गुणा 1, इसी प्रकार 25 बराबर 5 की घात 2 गुणा 1, 1 1 की घात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक की तो कितनी भी घात कर लीजिए वो सब एक ही आएगा, लेकिन हम फिर भी इसलिए कर लेते हैं कि थोड़ा कॉमन बचा रहे हमारा, तो एक का हमने घात करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ में यहाँ पर क्या चीज़ मैच हो रही है, सब में एक कॉमन आ गया सब में, तो हमने एक कर दिया। एलसीएम में क्या करना है हमारा, एलसीएम में वही 2 की घात कितनी सारा ये आ रहा है, तो एक भी ले लेंगे हम, 2 की घात 3 भी, 3 की घात 2 भी और 5 की घात 2 भी। ठीक है, तो इसको कर लेंगे हम 1 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और गुणा कितना 5 5 25, यानी कि क्या कर लेंगे अब इसको, अब हम क्या कर लेंगे, 25 अठे 200 गुणा 9 है ना, तो 1 गुणा 9 दूनी 18, 1800, यानी कि 1800 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया एलसीएम, किसका, इसका हमारा एलसीएम आ गया 1800। और तो ये क्या हो गया, देखिए हमारे ये हमारे क्या आ जाएंगे, ये हमारा एचसीएफ आ गया यहाँ पर एक, यहाँ पे 1800, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है तो वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रश्नावली का जो तीसरा क्वेश्चन था, इसमें अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित गुण पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने, तो एचसीएफ एलसीएम की ज्ञात करने की विधि है। एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है, एचसीएफ में जो भी कॉमन सब में होता है तो सबसे निम्न घात लेंगे, और एलसीएम में सबसे जो भी कॉमन होता है उसकी सबसे ज़्यादा वाली घात लेंगे, और बाकी जो भी बच जाएगा वो सब एलसीएम में रख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इसमें हल हो गया। तो अभी हम कौन से क्वेश्चन नंबर 4 के हम, तो ये हमारा जो है मैंने ले दिया प्रश्न नंबर 4
और उदाहरण नंबर 7 दोनों बिल्कुल एक जैसे ही मिलते जुलते हैं, तो इसलिए पहले प्रश्न नंबर 4 की बात हम लोग करेंगे यहाँ पर। इसमें क्या किया इन्होंने, HCF दे दिया गया है। इन दोनों संख्याओं का कौन सी 306 और 657 दो संख्याएं हैं जिनका LCM कितना HCF दिया है 9। HCF दे दिया उन्होंने, HCF कितना दे दिया हमारा 9 दे दिया। और इन्होंने क्या है, इन दोनों संख्याओं का LCM हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले तो हम देख लेते हैं HCF हमारा दे दिया है। हम क्या करते थे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, HCF गुणा LCM, ये हो गया। ठीक है, अगर हमें अब मान के चलिए अब LCM निकालना है, LCM, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या, HCF। ये हमारा इसका फार्मूला बन गया। ठीक है, आपको LCM निकालना है तो यहाँ पे HCF का हो जाएगा बटे में दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। अगर आपको LCM निकालना है तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इसी तरह हमें निकालना है इनका, तो दो संख्याओं का LCM तो हमें निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, दो संख्याएं हमारे 306 गुणा 657 है ना, और HCF कितना दे दिया उन्होंने 9। HCF हमारा हो गया 9 हो गया HCF। तो हमें क्या करना है, अब इसको हम भाग कर लेंगे, 9 से काट देंगे, 9 चौक 9 दूनी 18 9 होती है 27, 3 बच जाएगा 9 चौक 36, यानी कि 34 गुणा 657। अब हम क्या करेंगे, 34 की और 657 की क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एक दूसरे से। तो 4 7 28 का 8 का हासिल लगे 2, 4 5 20 और 2 22 का हासिल लगे 2, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 का 1 का हासिल लगे 2, 3 5 15 और 2 17 का 7 का हासिल लगाए 3 6 18 और 1 19, यानी कि 8 की 8 2 1 3 6 7 13 9 2 11 1 12 और 1 और 1 2, यानी कि 22,338 जो है उसका क्या हो जाएगा संख्या का LCM। तो ये हमारा LCM क्या हो जाएगा, LCM बराबर 22,338 जो है इसका LCM आ गया। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना था। तो ये सीधा सा फार्मूला है, LCM अगर आपको निकालना है तो दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं गुणनफल करके बटे HCF। HCF निकालना है तो HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे LCM। तो ये इनका हमारा जो है ये हमने इसको किया। इसी प्रकार का एक फार्मूला हमारा ये भी है, क्या है ये हमारा है इसमें, ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। तो इस एग्जाम्पल को भी हम यहाँ पे कराएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या वही उन्होंने किया है, दो संख्याएं दे दी हैं 96 और कितनी 404, दो संख्याएं उन्होंने दे दी 96 और 404 संख्याएं दे दी। अब इनका क्या करना है, हमें पहले इनका HCF ज्ञात करना, और HCF ज्ञात करने के बाद ही, जैसे यहाँ पे HCM इन्होंने दिया था 9, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है उसका। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके डिवाइडेशन वो गुणनखंड करेंगे, 2 चौक 8 2 अट्ठे 16 24 12 6 2 दूनी 4 2 चौक 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 छिक 12 2 से काटेंगे 2 3 6 और 3 एकम 3, ये हमारा आ जाएगा। फिर इससे हम क्या करेंगे 404 से निकालेंगे, 404 के गुणनखंड करेंगे, 2 0 2 2 2 कम 2 2 दूनी 4 2 0 0 2 दूनी 4, फिर इसी तरह 2 2 कम 2 2 कम 2, फिर ये हमारा किससे कटेगा 101 से। तो 101 को क्या करेंगे हम, इसको हम करेंगे किससे काट कर देखेंगे, 3 से काट के देखिए, 3 कम 1 और 1 2 है तो 3 से नहीं कटेगा। 7 से काट कर देखेंगे, 7 कम 7 31 से नहीं कटेगा, है ना। इसी प्रकार हम 7 से नहीं काटा तो 11 से काटेंगे, 7 8 9 से नहीं कटेगा, 11 से 11 कम 11 से नहीं कटेगा, 13 7 91 है ना, 13 से नहीं कटेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको, अब क्या करेंगे हम
इसका 101 जो है किससे कटेगा, किसी संख्या से काटने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 101 की काम 101 रख लेंगे अब इसको, ये ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसका 96 को हमने क्या किया, 96 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 की घात कितनी जाएगी, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। इसी प्रकार हमने क्या किया, 404 को रख लिया, 404 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 101, यानी कि इसको आने जैसे नहीं लिखेंगे, खोल के नहीं लिखे, इसको बिल्कुल लिख दिए 2 की घात 2 गुणा 101। यानी कि हमने क्या किया, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, HCF। तो हमने कहा था HCF में सबसे कॉमन जो होगी, सबसे जो कॉमन है दोनों में, उसमें सबसे छोटी घात हम लेंगे। तो देखिए 2 की घात 2, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि HCF कितना आ गया हमारा, इसका 4 आ जाएगा, HCF 4 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, वही जो हमारा फार्मूला है, दो संख्याओं का गुणन फल बराबर HCF गुणा LCM। तो अभी हम क्या करें, दो संख्याओं का, तो फिर इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। HCF तो उन्होंने दिया है, तो वही बटे दो संख्याओं का गुणन फल बटे HCF। LCM उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, तो दो संख्याएं कौन सी होगी हमारी, 96 गुणा 404 बटे कितना 4, तो 4 से हमारा क्या कट जाएगा, 101 बार, यानी कि 96 गुणा 101। अब क्या करेंगे हम, इनकी 96 कम 96 हासिल लगे हमारे 9, 96 0 0 9 के 9 और 96 कम 96, ये हमारा क्या जाएगा, LCM आ जाएगा कितना, 9696। ठीक है, तो ये 9696 हमारा क्या आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9696 क्या आ जाएगा हमारा, इसका LCM आ गया। तो हमने क्या किया, ये देखिए उदाहरण बिल्कुल मिलते जुलते हैं। हमें क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल उन्होंने दे दिया है HCF गुणा LCM, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर LCM निकालना है, तो HCF नीचे आ जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल सेम रहेगा। इसी प्रकार LCM कोई से भी संख्या निकालनी है तो वो सब निकाल सकते हैं इसमें। तो ये हमारा था, हमने आज क्या क्या किया, हमने तो इसके लिए आज हमने आपको ये सब बताया, तो आप इनको ध्यान याद रखिएगा। और आपका कोई भी कमेंट्स, हम हर वीडियो में बताते हैं कि आपका कमेंट्स हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो आपका कोई भी कमेंट्स है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स कीजिए, इससे हमें पता लगता है कि हमारी गुणवत्ता में कहाँ कमी है या हमें क्या क्या सुधार करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ना, ठीक है। और जो भी कोई कमेंट्स है आपने, तो आप ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।